धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनेश जैन। फर्स्ट ट्रैक चैनल उन सभी कर्मवीरों को नमन करता है जो लॉकडाउन में दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। असंतुलित होकर नदी में गिरे ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 की मौत। बसेड़ी क्षेत्र के गांधी तराई के समीप नकटेपड़ा रेलवे पुल के नीचे गेहूं की बोरियां भरकर निकल रहा ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी, जिससे ट्रैक्टर पर सवार 2 लोगों की ट्रैक्टर के नीचे दबने और पानी में गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के गांवों से सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। इसके साथ ही बसेड़ी एसडीएम प्यारेलाल सौंतवाल, सीओ सरमतरा प्रविंद्र सिंह, तहसीलदार बमर सिंह, थाना प्रभारी लल्लूराम मीणा में जाप्ता मौके पर पहुंचे, लेकिन सबके नदी में ट्रैक्टर के नीचे दबे होने पर मौके पर हाइड्रो को बुलाकर शवों को 1 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। इसके बाद दोनों शवों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। जानकारी के अनुसार अर्जुन पुत्र हरी सिंह परमार उम्र 32 वर्ष, विनय पुत्र प्रताप सिंह उम्र 19 वर्ष, दोनों ही बसेड़ी के तिमासिया के रहने वाले हैं। ये दोनों दोपहर करीब 12 बजे अपने खेत से ट्रैक्टर में गेहूं की बोरियां भरकर घर जा रहे थे। तभी नकटेपुरा रेलवे पुल के पास ट्रैक्टर के संतुलन बिगड़ने से अनियंत्रित होकर नदी में पलट गया, जिससे दोनों की मौत हो गई। दोनों मृतक एक ही परिवार से हैं। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीण। घटना की सूचना जैसे ही क्षेत्रीय लोगों ग्रामीणों को लगी तो सभी घटनास्थल की ओर रवाना हो गए, जिसमें पूर्व प्रधान लाखन सिंह, तिमासिया सरपंच पंकज गोयल सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई तथा एक साथ 2 जवान मौत होने पर लोगों की आंखें भी नम हो गईं। एक मृतक है पूर्व सरपंच का पुत्र। हादसे का मृतक अर्जुन परमार ग्राम पंचायत तिमासिया के पूर्व सरपंच हरि सिंह का पुत्र है। इसके अलावा दूसरा मृतक भी इसी परिवार से है। दोनों ही मृतक के घर में गमगीन माहौल बना हुआ है। घरों के बाहर ग्रामीणों का जमघट लगा हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, पियर पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। सैपऊ थाना क्षेत्र के नगरिया गांव निवासी एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों के चलते मौत होने का मामला सामने आया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपऊ की मोर्चरी पर रखा गया। यहां पियर पक्ष की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद पुलिस के द्वारा शव परिवारजनों को सौंप दिया गया। एएसआई बाबूलाल ने बताया कि विवाहिता सोनिया पत्नी शिवकांत जाट निवासी नगरिया की मौत हुई है। घटना के बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पियर पक्ष की ओर से दहेज हत्या का आरोप लगाया गया है। मृतका के पिता ओम प्रकाश निवासी जटरौली थाना रोदावल भरतपुर ने बताया कि उसकी बेटी सोनिया की शादी 2 वर्ष पूर्व हैसियत के मुताबिक दिए गए दान दहेज के साथ शिवकांत से की गई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराली जनों की ओर से दहेज में मोटरसाइकिल की मांग की जाने लगी तथा दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उनकी बेटी सोनिया को आए दिन प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसकी खातिर आज उसकी हत्या कर दी गई है। क्या मामला था? मेरी 25 साल नगरिया में आई, 2 साल पहले शादी करी, मार दे साहब। क्या घटना हुई है? ये घटना हुई है कि मेरी सिस्टर है वो ख़त्म कर दिया दहेज के चक्कर में। पहले भाई वगैरह मांगते थे, फिर पंचायत भी हुई। पंचायत के बाद में उन्होंने दोबारा भेज दी गई हमने, फिर आज के दिन तो ख़त्म ही कर दिया उन्होंने। 6 महीने के बाद ये कांड कर दिया पंचायत के। दहेज के चक्कर में मारा गया। बीती कि नगरिया सेमरा के पास में एक लड़की की मौत हो गई है। इस पर मैं जाप्ता के तुरंत वहाँ पहुँचे, जिसकी डेड बॉडी को CSC सैपऊ में ला के रखा गया था, जिसका नाम सोनिया, पति का नाम श्रीकांत, बाप का नाम ओम प्रकाश, जाति जाट, निवासी जोतरौली थाना रोदावल भरतपुर रहने वाली थी, जो नगरिया गांव में शिवकांत की यहाँ गई थी। शादी को करीब 2 साल हुए हैं। इसकी लाश मोर्चरी में रखी है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाकर लाश परिजनों को सौंप दी गई। उसके पिता जिला कलेक्टर एवं एसपी ने किया शहर का दौरा। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की लोगों से की समझाइश।
केंद्र सरकार के लॉकडाउन 2 के तहत आज राज्य सरकार ने लॉकडाउन में आंशिक रूप से कुछ शर्तों के साथ छूट दी है। इसकी पालना कराने के लिए आज जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं पुलिस अधीक्षक मृदुल कचावा धौलपुर शहर के मुख्य मार्गों के गश्त पर निकले। दोनों अधिकारियों ने शहर के संतर रोड, पुरानी सब्जी मंडी, लाल बाजार, सराय गजरा रोड, जगन चौराया, हरदेव नगर, हॉस्पिटल रोड, गुलाब बाग, जगदीश सराया आदि इलाकों का दौरा किया। इस दौरान कई जगह पर सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं मिली, जिस पर दोनों अधिकारियों ने नाराजगी जताई। वहीं कुछ लोग फालतू बाजार में घूमते मिले, इस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और ऐसे लोगों को बाजार से खदेड़ा। जिला कलेक्टर व एसपी ने लोगों को समझाया कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं में आंशिक छूट दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवजह घरों से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करें। दोनों अधिकारियों ने सख्त लहजे में लॉकडाउन का पालन करने, घरों में ही रहने और सोशल डिस्टेंस की पालना करने को लेकर लोगों को हिदायत दी। इस दौरान कई दुकानों पर सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं मिलने पर कलेक्टर ने दुकानों को बंद करा दिया। जैन मेडिकल स्टोर को किया 2 दिन के लिए सीज। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने धौलपुर शहर के स्टेशन रोड स्थित जैन मेडिकल पर कार्रवाई करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने के कारण दुकान को 2 दिन के लिए सीज करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि आज निरीक्षण के दौरान दुकान पर भारी भीड़ मौजूद थी और संचालक द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करवाई जा रही थी। पूर्व में भी कई बार चेतावनी जारी की गई, लेकिन आदेशों की पालना नहीं करने तथा सरकारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करने के कारण संज्ञान लेते हुए दुकान को आगामी 2 दिन के लिए सीज करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और दुकानदार विवाद में आज बाड़ी कस्बे की दुकानें रहीं बंद। बाड़ी में रविवार को दोपहर हुए व्यापारी और पुलिस विवाद में उपखंड प्रशासन द्वारा रविवार देर शाम को ही दुकानों को सील कर दिया गया। जानकारी के अनुसार पूरा मामला जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के संज्ञान में आया तो बाड़ी एसडीएम ब्रजेश कुमार मंगल को विवादित दुकानों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में सील करने के आदेश दिए गए, जिस पर देर शाम को कार्यवाही को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि हिरासत में लिए गए 4 व्यक्तियों में से एक को कल जमानत मिल गई थी, वहीं 3 व्यक्तियों को आज न्यायालय से जमानत मिल गई है। पुलिस मामले की सत्यता की जांच करने में जुटी हुई है। वहीं व्यापारियों ने कल की घटना से आहत होकर आज विरोध स्वरूप पूरे बाड़ी कस्बे की अपनी अपनी दुकानों को बंद रखा। कहीं भी कोई दुकान खुली नजर नहीं आई। व्यापार संघ के अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि कमेटी की ओर से कोई भी निर्णय दुकान बंद करने का नहीं लिया गया है। यह तो व्यापारियों व दुकानदारों द्वारा स्वेच्छा से कल की घटना से आहत होकर बंद रखी गई है। ये दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे के दौरान भी पूरी तरह से बंद रहीं। पुलिसकर्मियों द्वारा उसके दुर्व्यवहार के विरोध स्वरूप सब व्यापारियों ने स्वतः ही उनका हमला हुआ। इस घटना के विरोध में हम लोग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखेंगे, लेकिन व्यापार के मंडल द्वारा ऐसा कोई आह्वान नहीं किया गया है। ये केवल व्यापारियों द्वारा खुद का विरोध स्वरूप अपने संस्थान बंद रखने का फैसला है। इसको लेकर आपने प्रशासन वगैरह से ही बात की थी क्या? प्रशासन से बात की हमने। कल रात को हमारी मीटिंग हुई, 3-4 घंटे चलती रही थाने में। तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट इसकी FIR दर्ज हो चुकी है और हमारे हाथ में नहीं है कुछ, जो भी हमसे मिल सकेगा वो हम करेंगे, उनका ये कहना। लेकिन फिर भी व्यापारी माने नहीं। व्यापारी इसके लिए तैयारी नहीं है खोलने के लिए। विधायक बोरा ने आधा दर्जन सैनिटाइजर चैम्बर का किया उद्घाटन, चिकित्सालय का भी किया निरीक्षण। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा सोमवार को 1 दिवसीय दौरे पर राजाखेड़ा पहुंचे, जिन्होंने उपखंड कार्यालय, नगरपालिका, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व थाना परिसर में स्थापित आधा दर्जन सैनिटाइजर चैम्बर्स का उद्घाटन किया। इसके बाद उपखंड कार्यालय में ब्लॉक के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चिकित्सालय का भी किया निरीक्षण। विधायक ने चिकित्सालय का गहन निरीक्षण किया और सभी दवाओं की उपलब्धता की पूरी जानकारी ली। लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे चिकित्सक डॉक्टर महेश के प्रकरणों को गंभीर मानते हुए CMHO को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विधायक रोहित बोरा ने बताया कि अगले कुछ ही दिनों में पंचायत समिति, बस स्टैंड एवं कुछ अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी चैम्बर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इनमें सोडियम हाइड्रोक्लोराइड की जगह होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे शरीर पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न हो। बोरा ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने स्वयं की राशि से एक फंड बनाया था, जिसमें भामाशाहों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहयोग से 3800 गरीब परिवारों को भोजन सामग्री की किट वितरित की जा चुकी है। बट मैं राजाखेड़िया की पूरी जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ, कहीं खाने की कमी नहीं है। जहाँ आपको लगे, मेरा 24 घंटे मेरा फ़ोन
आपके लिए सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। एसडीएम साहब तैयार हैं, हमारे सब थानेदार तैयार हैं। कहीं से भी हमें इन्फॉर्मेशन आए और कहीं से भी किसी को लगे कि खाने की कोई समस्या है, हमें तुरंत फ़ोन करें। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और ये हमारा प्रण है कि इस कोविड-19 को हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे और इसको हरा के इंडिया से बाहर भेजेंगे, राजस्थान से बाहर भेजेंगे। राम राम सा, जय हिंद। आंशिक छूट मिलने के बाद लोगों ने खुलेआम किया लॉकडाउन का उल्लंघन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लॉकडाउन 2 से 20 अप्रैल के बाद राज्य सरकार के स्तर पर कुछ सशर्त लॉकडाउन में छूट की सूचना के बाद जहां आज धौलपुर शहर में कुछ व्यवसायियों और दुकानदार को सशर्त छूट दी गई, लेकिन आज से लॉकडाउन में मिली आंशिक छूट के बाद सुबह से ही शहर में बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल आए, जहां शहर के अलग अलग बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर मनिया इलाके के मांगरोल कस्बे के अंदर एक गैस एजेंसी पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। आपको बता दें कि धौलपुर जिले के तीनों सरहदी इलाके हॉटस्पॉट बने हुए हैं। ऐसे में बाजारों में भीड़ का जमावड़ा कहीं न कहीं जिले के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। सुबह से ही बाजारों में निकले लोग जगह जगह एकत्रित होते हुए भी दिखाई दिए, जिससे कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी होती नजर नहीं आई। केंद्र के दिशा निर्देशों अनुसार मोटरसाइकिल पर एक और 4 पहिया वाहन में सिर्फ 2 व्यक्ति ही सवारी कर सकते हैं, जिसका आज धौलपुर शहर में खुलेआम उल्लंघन होता हुआ नजर आया। धौलपुर में ही बनवाएं सस्ता व अच्छा फर्नीचर। अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में। अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत, मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है। इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर पर। एसडीएम मंगल ने अनाज मंडी का किया निरीक्षण। बाड़ी एसडीएम ब्रजेश कुमार मंगल ने आज अनाज मंडी का निरीक्षण किया, साथ ही किसानों के लिए अनाज मंडी शुरू कराएगी। इस दौरान सभी मंडी वालों को सोशल डिस्टेंस के अनुसार कार्य करने के आदेश दिए। प्रत्येक दुकानदार को एक एक ट्रॉली लेकर क्रय विक्रय करने के लिए कहा गया और किसी भी हाल में भीड़ एकत्रित नहीं हो, इसके लिए सभी दुकानदारों को समझाइश की गई। सोशल डिस्टेंस की उल्लंघन करने पर कोई भी दुकानदार पाया गया तो उस दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। इसी तरह एसडीएम ब्रजेश कुमार मंगल द्वारा हांसई गुरुद्वारा क्रय विक्रय सहकारी समिति का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर सरसों और गेहूँ की कोई खरीद नहीं हुई थी, लेकिन केंद्र चालू व व्यवस्थित मिला। अवैध देसी शराब के 48 पहुए सहित एक आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध शराब बिक्री के लिए ले जाते हुए गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 48 देसी शराब के पहुए बरामद किए हैं। थाना अधिकारी कृपाल सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर उनकी ओर से कार्रवाई करते हुए श्यामवीर सिंह पुत्र बच्चू सिंह जाट निवासी असेलियन का पुरा थाना कोलारी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे में अवैध देसी शराब के 48 पहुए बरामद हुए हैं। आरोपी के खिलाफ पुलिस की ओर से आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई है। नहर के गड्ढे में गिरकर बाइक सवार गंभीर घायल। सैपो उपखंड क्षेत्र के कुकरा गांव के पास नहर के रास्ते से सैपो कस्बे की ओर आ रहा एक बाइक चालक अचानक ट्रैक्टर से साइड लेते समय गड्ढे में जा गिरा, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस के द्वारा घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपो पर पहुंचाया, जहां डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल के द्वारा घायल का प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मुकेश पुत्र बाबूलाल कुशवाहा निवासी फूटे का नगला बाइक पर सवार होकर सैपो कस्बे में कुछ जरूरी सामान की खरीदारी के लिए बाजार जा रहा था। तभी अचानक रास्ते में नहर पर सामने से आ रहे ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में वह गड्ढे में गिर गया, जिससे वह घायल हुआ है। चिकित्सकों ने घायल युवक की हालत गंभीर बताई है। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में ऑनलाइन कक्षाओं पर हो रहा नवीन प्रयोग।
वैश्विक महामारी कोरोना से संपूर्ण विश्व संघर्ष कर रहा है, जिसमें हमारा देश भारत में लॉकडाउन की स्थिति है। इसे लेकर एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर द्वारा अपने स्तर पर ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए अलग अलग गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जैसे कोरोना नामक त्रासदी पर पोस्टर बनाना, कविता लिखना, निबंध लिखना आदि के द्वारा इस महामारी से सावधान रहने तथा सावधानी बरतने का संदेश देने की कोशिश की है, जिसमें छात्रों द्वारा सकारात्मक सहयोग दिया गया है। इसी के साथ स्कूल के संस्थापक बीके त्यागी ने ड्राइंग के जरिए सभी से घर में रहने की अपील की है। पोस्टर मेकिंग में कुछ बच्चों का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है, जिसमें कक्षा 10वीं की आयुषी शर्मा, पूर्वी, निहारिका त्यागी, शालिनी गर्ग, सृष्टि एवं भूमि शामिल हैं। मास्क बांटकर ग्रामीणों को बताए कोरोना से बचाव के उपाय। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लोग ग्रामीण इलाकों में भी जागरूक हो गए हैं और एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं। इसी को लेकर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति ब्लॉक राजाखेड़ा के सह संयोजक रविंद्र कुमार मौर्य ने गांव बिचपुरी में बुजुर्ग महिला पुरुषों को कपड़े के मास्क बनाकर बांटे व मास्क लगाने के तरीके बताए। साथ ही लॉकडाउन के नियम के बारे में समझाया। मौर्य ने ग्रामीणों को समझाया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए आपस में बैठते समय दूरी बनाए रखें, खाना खाते समय हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं और घरों में ही रहें, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। इसके लिए विधायक रोहित बोरा और प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव-गांव कार्यकर्ताओं द्वारा गरीब, असहाय, विकलांगों आदि के लिए राशन सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। फिर भी कोई व्यक्ति भोजन के लिए परेशान है तो कंट्रोल रूम राजाखेड़ा तथा महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सदस्यों को फोन नंबर पर सूचना दे। 150 जरूरतमंद परिवारों को बांटी खाद्य सामग्री। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत मनिया में आज सरपंच संघ राजस्थान के पूर्व प्रदेश मंत्री जयवीर पोसवाल व महामंत्री गुरविंदर सिंह के नेतृत्व में 150 गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान जयवीर पोसवाल ने कहा कि हम जरूरतमंद लोगों को 4 अप्रैल से लगातार कहीं न कहीं ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं। पूर्व सरपंच बहादुर सिंह जाट ने कहा कि हमारा प्रयास ये रहता है कि खाद्य सामग्री उस जरूरतमंद व्यक्ति के यहाँ पहुँचे जिसे इसकी वास्तविक जरूरत है। इसके लिए पहले हम सर्वे कराकर खाद्य सामग्री का वितरण करते हैं। इस मौके पर युवा नेता राजकुमार त्यागी, यशवीर पोसवाल, पंडित इरशाद खान, विराट, महेंद्र कुशवाहा, गौतम राजपूत, फयाज खान आदि लोग मौजूद रहे। लॉकडाउन ने बदला कुत्ते का खान पान, मांसाहारी कुत्ते को फल खाते देख हैरान है लोग। लॉकडाउन ने न केवल लोगों की बल्कि पशु पक्षियों एवं जानवरों की दिनचर्या और खान पान में बेहद आश्चर्यजनक बदलाव देखा जा रहा है। बदलाव ऐसा है कि मांसाहारी जानवर शाकाहारी और फलाहारी हो जाएं तो यह बदलाव हर किसी को चकित कर सकता है। लॉकडाउन के दौरान यह बदलाव हुआ है सेबो कस्बे के एक कुत्ते के अंदर। कुत्ता शाकाहारी और मांसाहारी होता है, लेकिन कस्बे के बाड़ी तिराहे के इर्द गिर्द दिखने वाला एक कुत्ता फलाहारी भी है। यह लॉकडाउन लगने से अब तक प्रतिदिन सुबह के समय केले का नाश्ता कर रहा है। सुबह फल की ठेले खुलने पर कुत्ता इनके पास पहुंच जाता है और ठेल संचालक भी उसके आते ही उसे केले खाने को डाल देते हैं। कुत्ते के खान पान में बदलाव देखकर लोग आश्चर्यचकित हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन में लोगों की दिनचर्या और खान पान तो बदलते देखा है, लेकिन कुत्ते की आदत और खान पान बदल जाएगा यह पहली बार देखने को मिल रहा है।